और कोयले को ढूंढने का काम स्टार्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो बीबी शहीद का ख्वाब था उस ख्वाब की तकमील हुई जब कोयला निकला। वो लोग जो मनफी बात करते हैं, नेगेटिव बात करते हैं, फिर उन्होंने नया प्रोपेगेंडा किया कि ये कोयला निकल तो गया है लेकिन इसकी क्वालिटी ऐसी नहीं है कि ये बिजली पैदा कर सके। मैं बताना चाहूंगा सुनने वालों को कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 250 अरब टन कोयला थर में मौजूद है, जो कि पाकिस्तान के अंदर अगले 50 साल तक 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा करके दे सकता है। हमारी इस वक्त रिक्वायरमेंट है 22 से 23 हजार मेगावाट। 1 लाख मेगावाट अगले 50 साल तक आपको थर के कोयले से पैदा की जा सकती है। तो वो लोग जो मायूसी बेचते हैं, उन्होंने नया प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया कि यार कोयले से ये इतनी खर्चा करके कोयला ढूंढ तो लिया है लेकिन ये कोयला इस क्वालिटी का नहीं होगा कि इससे बिजली पैदा की जा सके। चूंकि क़यादत विजनरी थी, क़यादत ने आगे का सोचा हुआ था। हमने पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जब कोल माइनिंग का काम किया तो हमने पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम किया, प्राइवेट कंपनीज को मदऊ किया, आइए काम कीजिए। और आपने देखा कि थर के मकामी कोयले से बिजली पैदा होनी शुरू हुई और पहला मंसूबा 2019 में 330 मेगावाट का एंग्रो का उसने कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट कर दी। और वो तरक्की का सफर, वो बेहतरी का सफर जारी और सारी रहा और इस वक्त तक, आज तक 330 मेगावाट के 3 कारखाने कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, यानी कि 990 मेगावाट नेशनल ग्रिड में आपके मकामी कोयले से बिजली पैदा करके पाकिस्तान को दी जा रही है।